अंत किया। क्या कहा भगवान ने कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भगवान ने किसको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया? भक्त को, है ना। तो देखिए भगवान एक बार भक्ति की बातें शुरू करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है, क्योंकि बड़ा आनंद आता है उनको बताने में, और वो लगातार उसको जो है कई श्लोकों में फिर कहते जाते हैं। अब इस अध्याय में भी देखिए जो हम शुरू के श्लोक माफ करें, कॉल आ गया था एक। तो अब इसमें भी भगवान ने पहले भक्ति की बातें की है, बाद में अन्य बातें भगवान करते हैं। तो देखिए अब ये जो बीच के अध्याय हैं कौन से 7 से लेकर के 12 तक, तो ये जो अध्याय हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सारे अध्याय महत्वपूर्ण हैं, पर ये जो अध्याय हैं ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत ज्यादा अपनी गुप्त बातें बताई हैं, भक्ति की बातें बताई हैं, अपने बारे में बताया है, तो बहुत इसको जो है सीक्रेट रखा है भगवान ने। तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो भी चीजें बहुत ज्यादा गुप्त होती हैं उसको हम सबके सामने नहीं दिखाते हैं ना। जो चीजें हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती है तो उसको हम ऐसे ही थोड़ी ना रख देते हैं कहीं पे भी सबके सामने। हम उसको कहाँ रखते हैं? या तो अपनी अलमारी में रखते हैं या तो अपनी तिजोरी में रखते हैं, है ना। तो ऐसी जो कीमती चीजें होती है वो हम उसको जो है कहीं ना कहीं छुपा करके रखते हैं। ऐसे ही ये जो अध्याय अब आ रहे हैं इसको भगवान ने गीता के बीच में रखा है। देखिए आप पहले के 6 अध्याय छोड़ दीजिए और बाद के 6 अध्याय छोड़ दीजिए, तो ये अध्याय जो 7 से लेके 12 तक है ये बीच में आते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें जो बातें हैं वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और भगवान ने इसको सीक्रेट रखा है, गुप्त रखा है, इसीलिए ये बीच में आते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको हम ना छोड़ें। वैसे तो सारे ही अध्याय इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो अध्याय है ये विशेष रूप से भक्ति के बारे में हमें जो है बताते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे भगवान अपने विषय में भी हमें इन अध्यायों में बताएंगे ना। चलिए हम इसमें बढ़ते हैं आगे, और इसका जैसे कि शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग देख रहे हैं, क्योंकि मैं म्यूट कर देती हूँ जिनकी तरफ से भी आवाज आ रही है। तो देखिए ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। तो अब 6ठे अध्याय में क्योंकि भक्ति का प्रकरण चल रहा था तो भगवान अब भक्तों के प्रेम में बिल्कुल ही सराबोर हैं, भक्तों के प्रेम में डूबे हुए हैं, और उसी भक्ति की धुन में, उसी प्रेम की धुन में अब भगवान ये जो अध्याय है अर्जुन के बिना पूछे अपनी ओर से प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो अब भगवान अपनी ओर से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है पहला श्लोक हम लेंगे। देखिए पहले से लेकर 7 तक जो श्लोक आएंगे उनमें ज्ञान और विज्ञान का विषय चलता है। जैसे कि इसका नाम भी है ज्ञान विज्ञान योग, तो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये हम जानेंगे। और पहले से लेकर जो 7 तक श्लोक आएंगे उसमें भगवान ज्ञान और विज्ञान की बातें विशेषता बताते हैं। तो चलिए पहला श्लोक पढ़ें, है ना। कौन पढ़ना चाहेंगे? जैसे कि 2 साधकों ने नाम दिए, एक तो उमा जी ने, नरेंद्र जी ने, और जो है उषा गुप्ता जी को भी मैं निवेदन करूंगी क्योंकि वो जूम ऐप के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं। तो ये 3 साधक हैं, तो और भी कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं ना। उमा जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, उमा पारिक जी, वो अपना अपना जो है ऑडियो अनम्यूट करें और वो पहला श्लोक पढ़ें। पहला और दूसरा भी वही पढ़ेंगे। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए उमा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे प्रथा नंदन, मुझमें आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको सुन। हरे कृष्ण। दूसरा पढ़ू मैं? नहीं, अभी एक ही पढ़िए, इसके बाद हम दूसरा लेंगे, इसका भावार्थ समझते हैं। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। पहली चीज भगवान कहते हैं अपनी तरफ से कि मुझ में आसक्त मन वाला, और भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि मेरे आश्रित, है ना।
तो दो बातें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। पहले तो आसक्ति की बात भगवान यहाँ पर करते हैं। तो आसक्ति की चर्चा गीता में जगह जगह हुई है। आसक्ति का क्या अर्थ होता है? स्वामी जी इसका अर्थ देते हैं कि जब स्नेह के साथ हमारा मन चिपक जाता है, कहीं पर अटैच हो जाता है, तो उसी को आसक्ति कहते हैं। और एक बार किसी चीज में हमारी आसक्ति हो गई तो फिर मन स्वाभाविक रूप से वहीं पर लगता है, मन फिर वहीं पर लगता है ना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब आसक्ति हो जाती है भगवान से, तो फिर संसारिक आसक्ति हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर मन क्या होता है, भगवान की ओर ही खिंचता है। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, आसक्ति जो है वो प्रेम से होती है। किससे होती है? प्रेम से। और प्रेम कब होगा? जब हमारा किसी से अपनापन हो जाएगा, तभी प्रेम होगा। तो पहले अपनापन, फिर प्रेम, और फिर आसक्ति ना। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरी आसक्ति केवल मेरे में हो ना। भगवान के कहने का भाव ये है कि तेरी आसक्ति केवल मेरे में हो, और आश्रय तू केवल मेरा ही रख। आश्रय की भी बात भगवान कर रहे हैं। देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि आश्रय उसी का लेना चाहिए कि जो समर्थ है, जो योग्य है, जो कैपेबल है। और हम जानते हैं कि भगवान से ज्यादा समर्थ कोई भी है नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी सच है कि अगर भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान में ही हमने आसक्ति कर ली, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि फिर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। और इसके विपरीत अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने आसक्ति भोगों से कर ली, संसार से कर ली, और यदि हमने आश्रय अपने पद का या किसी भी चीज का ले लिया, मान लीजिए धन का ले लिया, परिवार का ले लिया, है ना, इसके अलावा जो भी हमारे पास है, रूप का ले लिया, कुल का ले लिया, तो यदि हमने आश्रय इन चीजों का ले लिया, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, मानिए भगवान कहते हैं कि फिर तू किसी भी योग का अभ्यास करता हुआ मेरे समग्र रूप को नहीं जान सकता। किसी भी मार्ग पर चल ले फिर तू, लेकिन तू मुझे नहीं जान पाएगा। तो भगवान का कहने का भाव यहाँ पर यह है कि मुझे जानने के लिए तो मान लीजिए मेरे से प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम हो जाए और एक मेरा ही आश्रय हो जाए, तो फिर क्या होगा कि तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, है ना। तो देखिए, आश्रय के ऊपर एक छोटी सी कथा भी है। एक बकरी थी, और एक बकरी जंगल में थी, है, तो वो क्या है, बहुत ही कमजोर थी, बहुत ज्यादा निर्बल थी, तो हमेशा डरी डरी सी रहती थी। जब भी वो बाहर जंगल में अपना खाना ढूंढने के लिए जाती थी, तो बहुत ज्यादा डरती थी कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे को खा ना जाए। तो बहुत सहमी सहमी सी, और थोड़ा बहुत जो खाने को मिलता था उसी से अपना गुजारा करती थी, ज्यादा दूर नहीं जाती थी, जहाँ वो रहती थी उसके आसपास ही घूमती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में एक शेर आया, है ना। तो शेर वैसे तो बोलते हैं कि बहुत हिंसक पशु है और वो जानवरों को, निर्बलों को खा जाता है, लेकिन वो शेर कुछ अलग प्रवृत्ति का था। वो शेर जब आया तो उसने बकरी को डराया नहीं, बकरी से वो मिला और उसने उससे ये कहा कि तू क्यों इतनी डरी डरी सी रहती है, क्यों इतनी जो है सहमी सी रहती है। तो बकरी बोली कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे में तो कोई ताकत है नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ, और मुझे ये डर लगता है कि कहीं कोई हिंसक पशु मुझे खा ना जाए। तो शेर ने उससे कहा कि देख, मैं तेरे आसपास एक घेरा बना देता हूँ, है, और तू इसी घेरे से के अंदर रहना, इससे बाहर नहीं मत जाना। तो शेर ने क्या किया कि अपने जो पंजे थे, जहां वो बकरी रहती थी वहां से कुछ दूर तक अपने पंजों के निशान उसने बना दिए, हैं। अब जो है वो शेर चला गया। अब बकरी ने सोचा कि अब मुझे कोई चीज का डर रहा नहीं, क्योंकि देखिए, कोई भी पशु आता, कोई भी, मान लीजिए बकरी की तरफ, तो वो देखता कि इधर तो शेर के पंजों के निशान है, तो वो दूर से ही वापस चला जाता। उसको लगता अरे भाई शेर है यहाँ तो, है, और मुझे खा जाएगा, मैं जाऊंगा इस तरफ तो मुझे खा जाएगा। तो ऐसे वो बकरी शेर के पैरों के निशान देख करके कोई भी उसके आसपास भटकता नहीं था, और वो बकरी फिर निर्भय होकर के आराम से अपना चारा चरती, और वो आराम से निर्भय होकर के रहने लगी। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि जब आश्रय हमने समर्थ का ले लिया, तो फिर क्या होता है, हम निर्भय हो जाते हैं, हम निष्फिक्र हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान का अगर आश्रय ले लें, भगवान की कृपा का आश्रय ले लें, तो फिर हम भी निर्भय हो जाएंगे। स्वामी जी इस श्लोक के बारे में ये भी बताते हैं कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसी को योग कहा है। गीता में ये बात पहले भी आई कि योग की परिभाषा क्या है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो ही योग कहलाता है।
और स्वामी जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं, वास्तव में भगवान के साथ योग करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है जितनी कि संसार की आसक्ति और संसार के आश्रय के त्याग करने की। अगर ये काम कर लिया, मान लीजिए संसार का हमने बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं रहे, तो फिर क्या होगा कि मन के द्वारा स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन होगा, मन के द्वारा चिंतन होगा, और फिर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं स्वामी जी कहते हैं वो निष्काम भाव से फिर होने लग जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम निष्काम भाव रखें और पूरी तरह से भगवान के आश्रित हो जाएं, तो फिर हम जो है भगवान को जान लेंगे, है ना। और भगवान के साथ, भगवान यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये इनका समग्र रूप है। भगवान कह रहे हैं ना मेरा समग्र रूप। समग्र रूप का मतलब क्या, कि भगवान के सारे रूपों को जान लेना। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, और देखिए 10वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां पर भी 42वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। विभूतियों से मतलब भगवान आगे समझाएंगे कि जो उनका ऐश्वर्य है, जो योग है, जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका कोई भी अंत है नहीं, है ना। तो वो तभी जान पाएंगे जब भगवान की आसक्ति होगी, भगवान में मन आसक्त होगा और भगवान का ही आश्रय होगा। अब यहाँ पर एक बात और है, स्वामी जी एक जो है सूक्ष्म बात बताते हैं, ये कि यदि मान लीजिए किसी ने भगवान में ही आसक्ति कर ली और यदि उसने भगवान का ही आश्रय ले लिया, तो क्या फिर उसको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी? जैसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि योग का अभ्यास करना, तो नहीं कर पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखिए जब भगवान का ही आश्रय ले लिया और भगवान में ही मन आसक्त हो गया, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर साधक जो कोई भी कार्य करेगा वो उसका अभ्यास ही होगा। साधक फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे भगवान से उसका वियोग हो जाए, है ना। वो जो भी करेगा फिर वो उसका अभ्यास ही होगा, और इस तरह से वो जो है भगवान को जान भी जाएगा। चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़े उमा जी। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए ये विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए का स्वामी जी भाव देते हैं कि यानी जो भगवान श्री कृष्ण जो समग्र हैं, वो कह रहे हैं कि वे ये विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, और केवल कहूंगा ही नहीं, संपूर्णता से कहूंगा, है ना। फिर इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान सहित ज्ञान है क्या, पहले तो समझे कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर जो ज्ञान की परिभाषा है वो ये है कि ये सारा का सारा संसार जो है भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है, ऐसा केवल मान लेने को ज्ञान कहा है। ऐसा केवल मान लेने को ज्ञान कहा है। और सब कुछ श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाने को विज्ञान कहा है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? केवल यदि हमने ये मान लिया कि सब कुछ भगवान है, या फिर ये सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है ना, सब कुछ भगवान है और ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है, इसको मानने को तो भगवान ने ज्ञान कहा। और जब ये अनुभव हो जाएगा, हमें एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो इसको भगवान ने फिर विज्ञान कहा। देखिए ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा गीता में कई जगह आई है। आप याद करें कि जब हम 6ठे अध्याय में थे तो उसमें भी भगवान ने 8वें श्लोक में कुछ इसी तरह की बात कही थी। भगवान ने वहां पर क्या कहा था कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जो मिट्टी के ढेले सोने में पत्थर में समबुद्धि वाला होता है, ऐसा मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। कहा था ना वहां पे भगवान ने। और अब यहाँ पर भी देखिए इस अध्याय में भी भगवान ज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की परिभाषा कई श्लोकों में देते हैं। जैसे कि 4थे श्लोक में, 6ठे श्लोक में, 8वें श्लोक में, 11वें 12वें में हम ज्ञान की परिभाषा देखेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम विज्ञान की परिभाषा कहाँ देखेंगे, 7वें श्लोक में, 15वें 19वें श्लोक में। इन श्लोकों में हम जो है विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। वहां पर भगवान क्या बताएंगे? भगवान ये बताएंगे कि ये परा और अपरा प्रकृति मेरी है, और ये सारा का सारा जो संसार है वो परा और अपरा के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है।
ऐसा कह के भगवान जो है ज्ञान बताएंगे। और विज्ञान क्या बताएंगे कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में ही ओतप्रोत हैं, ऐसे ही सारा का सारा जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। तो ऐसा कहकर के भगवान विज्ञान बताएंगे। कहाँ बताएंगे? 7वें श्लोक में, है ना। तो अभी इसी में जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कोई भी नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान का कोई भी अंत ही नहीं है। देखिए भगवान कितने हैं, कैसे हैं, कितना इनका विस्तार है, क्या कोई जान सकता है? यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी नहीं जानते, है ना। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? स्वामी जी देते हैं दृष्टांत, जैसे इस संसार में सोने के बहुत सारे गहने हैं, बहुत गहने होंगे, तो क्या हम सारे गहनों को जान सकते हैं? बताएं, नहीं जान सकते ना। लेकिन हम ये जान सकते हैं सोने के गहनों को देख करके कि इसमें तत्व से सोना है कि नहीं है। कोई भी गहना देखेंगे तो उसको परख सकते हैं कि भाई इसमें सोना है भी कि नहीं है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कितने हैं, क्या उनका विस्तार है, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन इतना तो हम मान सकते हैं कि सब देश काल, सब व्यक्ति वस्तु में भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि केवल अगर ज्ञान हो गया तो इससे मुक्ति हो जाएगी। अगर हमें केवल ज्ञान हुआ तो क्या होगा? मुक्ति होगी। लेकिन अगर ज्ञान के साथ विज्ञान भी हो गया तो फिर हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे धन होता है तो धन के केवल आकर्षण में सुख नहीं है ना। धन अगर दिख रहा है तो उसमें उतना सुख नहीं है कि जितना कि धन के मिलने पर। तो उसी तरह से भगवान को केवल जानने से सुख नहीं है। ज्ञान कर लिया, भगवान के बारे में जान लिया तो नहीं सुख है, लेकिन भगवान का अनुभव कर लिया, जब भगवान को हमने एकदम से अपने में पहचान लिया, अनुभव कर लिया, तब उसमें आनंद है। तो इसीलिए ज्ञान के साथ विज्ञान का होना आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक उमा जी आप ही पढ़ें, 1 मिनट में देख लेती हूँ। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया श्लोक है। और ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, परीक्षा की दृष्टि से। ये जो तीसरा श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान क्या कह रहे हैं? हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि सिद्धि के लिए प्रयत्न करना क्या है और सिद्धि के लिए कौन प्रयत्न करता है। तो देखिए यदि किसी के अंदर, किसी के अंतःकरण में मान लीजिए बहुत ज्यादा संसारिक चीजों का महत्व बना हुआ है, धन का, पदार्थ का, व्यक्ति का, है ना, आदि आदि चीजों के, यदि किसी के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है, मान लीजिए उसके अंदर बहुत ज्यादा संस्कार हैं ऐसी चीजों के, और विषयों का मान लीजिए उसके प्रति बहुत ज्यादा उसकी रुचि भी बनी हुई है, जो संसारिक विषय हैं वो उसको अच्छे भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ उसका संग भी यदि उसको मिल रहा है इन चीजों का, है ना, जो भोग वाली चीजें हैं, यदि ये सारी चीजें हो भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई अपने उद्देश्य से और अपने विचार से मान लीजिए विचलित नहीं होता, तो ऐसा ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यानी कि यदि विषयों का संग भी रहे, विषयों की रुचि भी रहे, इसके संस्कार भी अगर अंदर रहते हैं, परंतु इसके बावजूद भी जो अपने उद्देश्य और अपने विचार से विचलित नहीं होता, ऐसा ही कोई एक साधक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि के लिए प्रयत्न करने का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, है ना। सिद्धि के लिए मतलब भगवत प्राप्ति। स्वामी जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। देखिए भगवत प्राप्ति तो आज अभी हो सकती है, लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि सच्ची लगन से लगने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम। देखिए हम भगवान को पाना चाहते हैं क्या? अपने आप से प्रश्न करें कि क्या वास्तव में हम भगवान को पाना चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो मान लीजिए वो रो रहा है, छोटा बच्चा है, रोता ही है, तो यदि हम उसको खिलौने दे दें तो खिलौनों से वो राजी हो जाए, तो माँ क्या करेगी? फिर नहीं आएगी, वो अपने काम में लगी रहेगी। चलो बच्चे को खिलौना दे दिया, बच्चा मान गया। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे को आप खिलौना दें और बच्चा खिलौना से भी राजी ना हो, बच्चा उसको फेंक दे, नहीं चाहिए, और रोने लग जाए जोर जोर से, तो क्या होगा? फिर माँ को उसके पास आना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या है, हमें भगवान की आवश्यकता महसूस होती ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की हमें आवश्यकता क्यों है? भगवान की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि केवल हमारे जीवन से दुख मिट जाए या हमारे जीवन में शांति आ जाए। ये तो तभी हो जाएगा जब हम कामनाओं का त्याग कर दें।
केवल इतना करने मात्र से हमारे दुखों का अंत हो जाएगा और जीवन में शांति भी आ जाएगी। तो भगवान हमें चाहिए क्यों? देखिए, भगवान इसलिए चाहिए क्योंकि हमें परम प्रेम की प्राप्ति करनी है। हमारे अंदर, हम सब के अंदर प्रेम की कमी है। उस परम प्रेम के प्राप्ति के लिए ही केवल भगवान की आवश्यकता हमें होनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि फिर भगवान हमें मिलते क्यों नहीं? भगवान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जो कुछ भी भगवान ने हमें दे दिया, हम उसमें संतुष्ट हो गए। भगवान ने हमें पद दे दिया, धन दे दिया, परिवार दे दिया और भी बहुत सारी लौकिक चीजें दे दी, तो हम उसमें सेटिस्फाई हो गए, बस इतना ही है प्रभु, जो कुछ है सब यही है। लेकिन हमारे अंदर जब तक विरह वेदना नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान नहीं आ सकते ना। तो यही बात है कि जब तक स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान को पाने की लालसा नहीं होगी तो भगवान फिर नहीं होते। देखिए, जहां पर स्वामी जी कहते हैं कि दुखों का तो अंत ही नहीं है और सुखों की तो कमी ही नहीं है, जहां पर लाभ ही लाभ है, ऐसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें भोग और संग्रह बाधक है, यानी संसारिक आसक्ति, संसारिक चीजों को महत्व देना इसमें बाधक है। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म पर चलने वाले, नीति पर चलने वाले तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की तरफ चलने वाले, भगवत प्राप्ति के लिए चलने वाले बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। स्वामी जी एक बात और बताते हैं कि जब हमें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग से हमारे अंदर अखंड आनंद की प्राप्ति होती है ना। यानी ज्ञान योग से क्या होता है कि हमारे दुखों का अंत हो जाता है, तो उससे फिर अखंड आनंद की अनुभूति होती है। और कर्म योग से क्या होता है? देखिए, कर्म योग से संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण हमारे अंदर शांति आती है, तो इसीलिए शांत आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म योग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी के अंदर भक्ति के संस्कार हैं और यदि उसके ऊपर भगवान की कृपा है, तो फिर उसको शांत आनंद या अखंड आनंद से उसको संतोष नहीं होगा, फिर उसके अंदर जो है अनंत आनंद की भूख रहती है। और अनंत आनंद की जो भूख है वो किससे मिटेगी? वो केवल भक्ति से मिटेगी। भक्ति योग से वो जो कमी है, वो जो तृप्ति है, वो हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे दुख में, देखिए, बहुत ज्यादा जीवन में दुख आता है, तो फिर क्या होता है कि हमारे दुखों के आने पर हमारे जीवन में वैराग्य आता ही है थोड़ी देर के लिए, है ना। जीवन से नीरसता हो जाती है। तो ऐसा होने पर फिर क्या होता है कि भक्ति की प्राप्ति होती है। नहीं, ऐसा होने पर फिर स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम की भूख जागृत होती है। जब जीवन में दुख आता है तो फिर हमें जो है प्रेम की भूख जागृत होती है और फिर भक्ति की प्राप्ति होती है। जब हमें ये पता चल जाता है कि संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसको हम अपना कह सकें, केवल उसके जिसके कि हम अंश हैं, है ना। तब फिर भगवान कहते हैं कि फिर हम भगवान को पाने के लिए चलते हैं और फिर हमें भगवान की प्राप्ति भी हो ही जाती है। हरे कृष्ण। तो चलिए अब चौथा और पांचवा श्लोक मैं नलिनी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो पढ़े, है ना। उमा जी, आप यहीं पे रुक जाएं। जी मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चौथा और पांचवा पढ़े, साथ में पढ़े हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाले मेरी यह अपना अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहु, इस अपरा प्रकृति से मित्र जीवन रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं विस्तार से कि उनकी परा और अपरा प्रकृति है क्या। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और उसमें से भी प्रश्न बनते हैं ना। तो परा और अपरा को समझ लेना बहुत आवश्यक है। भगवान क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज, ये 5 चीजें हैं जो पंच तत्व कहलाती है। 5 चीजें हैं पंच तत्व। इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, तो 8 चीजें मिलकर के बनती हैं
अपरा प्रकृति। 8 चीजें मिलके क्या बनती हैं? अपरा प्रकृति। स्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकृति को लेकर के श्री कृष्ण इस सृष्टि की रचना करते हैं वो उनकी अपरा प्रकृति है। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? तो जिस सृष्टि को लेकर के श्री कृष्ण जो है प्रकृति को लेकर रचना करते हैं सृष्टि की, वो अपरा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली है। पर इनका जो अंश है, भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है, जो चेतन है, उसको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया ना, यानी जीव को भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया। अब देखिए दोनों में अंतर है, परा और अपरा प्रकृति में अंतर है। जो परा प्रकृति है वो चेतन है और वो परिवर्तन से रहित है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन जो अपरा प्रकृति है वो कैसी है? वो परिवर्तनशील है और वो जड़ है, वो जो है जड़ मानी गई। यहाँ पर देखिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो मेरी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसके साथ भूल से भी अपना संबंध मान लेना जन्म मृत्यु का कारण है। जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मेरी है, तो इसके साथ संबंध हमें नहीं मानना चाहिए। देखिए भगवान ने जो उनकी अपरा प्रकृति है उसमें उन्होंने पंच तत्व के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार को भी शामिल किया है ना। मन, बुद्धि और अहंकार, तो यानी ये भी किसके हैं? ये भी श्री कृष्ण के ही हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि ये तो हमारे हैं, है ना। तो इसका मतलब मन, बुद्धि, अहंकार जैसी चीज भी अपनी नहीं है, ये केवल श्री कृष्ण की ही है। लेकिन हम भूल से इसको अपना मान बैठते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जान करके, ये पता लगने के बावजूद भी मनुष्य ने इस अस्थाई और परिवर्तनशील जगत को स्थायी और सुंदर मान लिया, है ना। सब कुछ जानने के बाद भी हमने इस संसार को बहुत ज्यादा अच्छा मान लिया और इसके साथ मैं और मेरे पन का संबंध भी हमने जोड़ लिया। स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी संसार में जितनी आसक्ति है उसको ये संसार उतना ही सुंदर, सुखद और स्थायी मालूम होता है। जिसको संसार जितना अच्छा लग रहा है उसको ये संसार वैसा ही जो है अच्छा लगेगा, यानी ना तो वो परिवर्तनशील लगेगा, ना वो अस्थायी लगेगा, ना वो उसको खराब लगेगा। ये बात है। स्वामी जी कहते हैं कि पदार्थों का जो संग्रह करने की हमारे अंदर आदत है और इनको जो भोगने की लालसा है, यही वास्तव में बंधन का कारण है। हम पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और इनसे सुख लेना चाहते हैं, यही वास्तव में बंधन का कारण माना गया है। स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी संसार में बहुत ज्यादा सुख बुद्धि है, फिर वो संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। कैसे नहीं देख सकता? कि जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, तो यदि स्त्री में बहुत ज्यादा उसकी आसक्ति है तो फिर वो स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता। यदि किसी पुरुष को किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम भावना है तो वो स्त्री को मात्र रूप से फिर नहीं देख पाएगा, है ना। तो आगे स्वामी जी बताते हैं कि पदार्थ और क्रिया तो ना तो अपरा प्रकृति में है, ना तो परा प्रकृति में है और ना ही श्री कृष्ण में है किसमें? वो भगवान की अपरा प्रकृति में। पदार्थ और क्रियाएं किसमें हो रही हैं? भगवान की अपरा प्रकृति में हो रही हैं, ना तो वो कृष्ण में है और ना ही वो भगवान में है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है ना, जो अपरा प्रकृति है उससे भिन्न जीव रूपी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जगत को धारण करना क्या है। देखिए जो हमसे सर्वथा अलग है, ऐसा जो शरीर संसार है उसी को यहाँ पर जगत कहा है ना। तो शरीर संसार रूपी जो जगत है, इसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध मान लेना, इसके साथ मैं मेरेपन का संबंध मान लेना ही इसको धारण करना है ना। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी जब किसी के प्रति महत्व बुद्धि होती है तो हम क्यों होती है? तो हम उसको ही बहुत ज्यादा आकर्षण करने वाला मानते हैं। किसी चीज के प्रति महत्व बुद्धि होने का कारण क्या है? कि उसके प्रति आकर्षण होना। और स्वामी जी कहते हैं कि महत्व हम तब देते हैं जब हम दोषों को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर लोभ रूपी दोष है, तो लोभ रूपी दोष के कारण ही हमारा धन में आकर्षण हो जाता है। यदि हमारे अंदर काम रूपी दोष है तो काम रूपी दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण हो जाता है। इसी तरह यदि मोह रूपी दोष है हमारे अंदर, तो मोह रूपी दोष के कारण ही स्वामी जी कहते हैं परिवार में आकर्षण
हो जाता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि दोषों के साथ इतना ज्यादा तादात्म्य हमने कर लिया, इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध हमने कर लिया कि दोष दोष के रूप में हमें दिखाई नहीं देते और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम ही इनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम शरीर संसार से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध ना जोड़ें और केवल परमात्मा से आसक्ति करें, आश्रय रखें, तो फिर हम परा अपरा का भेद कर पाएंगे और हम फिर श्री कृष्ण को भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा श्लोक पढ़ें। नंदिनी मैडम छठा श्लोक पढ़ें। आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ अब करिए। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। तो देखिए भगवान परा और अपरा के बारे में और भी बातें बता रहे हैं। तो हमने परा और अपरा के बारे में जाना ना, अभी अभी क्या जाना कि भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो 8 भेदों वाली है और जो परा प्रकृति है, जो भगवान का चेतन है, वो अंश जो है वो परा प्रकृति। और परा प्रकृति कैसी है? वो चेतन है, परिवर्तनशील नहीं है ना। लेकिन जो भगवान की अपरा प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और वो जड़ है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वामी जी एक और बात बताते हैं अपरा अपरा के बारे में कि जो अपने को भी जान सके और जो दूसरों को भी जान सके वो भगवान की परा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और जो दूसरों को भी जान सके वो भगवान की परा प्रकृति है। और जो खुद को भी ना जान सके और दूसरों को भी ना जान सके वो भगवान की अपरा प्रकृति है ना। तो जो है मूल जो दोष है, स्वामी जी कहते हैं मूल जो दोष है हमारे में वो एक ही है कि हमने अपरा के साथ संबंध मान लिया। स्वामी जी कहते हैं कि ये एक अगर दोष हमारे में आ गया तो फिर बाकी सारे दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं। और अगर ये एक दोष हमारे अंदर से दूर हो गया, कौन सा? अपरा के साथ संबंध वाला, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर बाकी सारे दोष भी स्वतः हमारे अंदर से दूर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान एक बात और कह रहे हैं कि मैं इस संसार के जगत का प्रभाव भी हूँ और प्रलय भी हूँ। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि देखिए स्वामी जी कहते हैं कि पूरे संसार को, पूरे जगत को, प्राणियों को जो सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो केवल कृष्ण से ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही है सब में, तो कृष्ण से ही सबको सत्ता और स्फूर्ति मिल रही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार का प्रभाव भी हूँ और मैं इस संसार का प्रलय करने वाला भी हूँ। देखिए ये जो सृष्टि बनी, इस सृष्टि रचना में स्वामी जी कहते हैं कार्य, कारण और कर्ता तीनों भगवान ही हैं, है ना। देखिए जड़ से लेकर चेतन तक, स्थावर से लेकर के जंगम तक, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबको उत्पन्न करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। और सबका नाश करने वाले भी कौन है? केवल और केवल भगवान है। देखिए भागवतम में भी भगवान ये बात कहते हैं कि इस संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूँ और इस संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, यानी वासुदेव सर्वम। जैसे मिट्टी होती है तो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें क्या होती है? मिट्टी होती है। और अगर मिट्टी का घड़ा मान लीजिए टूट जाए, है ना, वो मान लीजिए टूट जाए तो भी क्या रह जाएगा? वो भी उसमें मिट्टी रहेगी। तो ऐसे ही संसार में पहले भी भगवान थे, अब भी भगवान है, और ये जब संसार नहीं रह जाएगा तब भी कौन रह जाएंगे? केवल और केवल भगवान ही शेष रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा इस संसार का दूसरा कोई भी किंचित मात्र कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत में ही ओत-प्रोत रहती हैं, ऐसे ही सारा जगत मेरे में ही ओत-प्रोत है। तो भगवान ही सब कुछ है, ये बात भगवान यहाँ पे भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ये सारा जो जगत है, संपूर्ण जगत जो है वो श्री कृष्ण ही उसके महाकारण है ना।
जगदा अवतार, जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान का जो पहला अवतार था वो जगदा अवतार के रूप में। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे वायु होती है वो आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही सारा का सारा जो जगत है, जो संसार है, वो श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है, कृष्ण में ही स्थित रहता है और आगे चल के श्री कृष्ण में ही वो लीन हो जाता है। भगवान जैसा कह रहे हैं कि जैसे सूत की मड़ियों में देखिए, सूत के सिवा कुछ होता नहीं। आप सूत की माला लीजिए तो उसको अगर टूट जाए माला तो उसमें क्या मिलेगा? केवल सूत ही मिलेगा। तो ऐसे ही सारा संसार में केवल कृष्ण ही कृष्ण है, यानी कि भगवान के सिवा संसार का किंचित मात्र भी दूसरा कोई कारण है नहीं। यानी संसार की जो सत्ता है वो कोई अलग सत्ता, पृथक सत्ता नहीं है। सत्ता केवल किसकी है? केवल और केवल श्री कृष्ण की ही सत्ता है। देखिए जब हम 11वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर अर्जुन स्वयं भगवान से 43वें श्लोक में क्या कहेंगे कि ना तत्समोस्त्य वेदिका कुतोन्यो लोक त्रैप्य प्रतिम प्रभाव, कि हे भगवान इस सारे संसार में आपके समान ही कोई दूत नहीं है, तो फिर आपसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। ऐसा अर्जुन स्वयं जो है 11वें अध्याय में भगवान से कहते। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति। इसी भाव में देखिए सारी की सारी गीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से लेके देखिए अब 8वां 9वां 10वां 11वां है ना, और 12वां भी, ये जो सारे श्लोक अब आएंगे इसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि भगवान की विभूतियां क्या क्या हैं। तो इनको हम केवल पढ़ें, विभूतियों को अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने मात्र से समझ में आती है कि केवल तत्व से सर्वे कृष्ण। तो कौन पढ़ेंगे? नलिनी मैडम अब आप रुक जाएं, मैं मंजू मैडम को निवेदन करूंगी कि वो इन श्लोकों को पढ़ें 8 से 12 तक। पढ़िए 8वां श्लोक, अपने आप को अनम्यूट करें। मैडम हम पढ़ें? हाँ पढ़िए। रसो अहम हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव प्रणव सर्वेदेषु शब्द खे पौरुषम नुषु पूर्णयो गंधे पृथिव्याम च तेजश्चामि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। तो देखिए अब यहाँ पर भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, यानी जो कुछ भी हमें देखने में आ रहा है उसके मूल में केवल और केवल भगवान है। ऐसा भगवान अपने श्लोकों में बता रहे हैं। जैसा भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है वो भी मैं ही हूँ, यानी सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है वो भी श्री कृष्ण ही है। प्रभा का अर्थ होता है विलक्षण शक्ति, तो उसकी जो विलक्षण शक्ति है वो केवल और केवल भगवान ही है ना। यानी कि संसार में देखिए अलग अलग तरह के प्राणी हैं, सबका नाम अलग है, सबका रूप अलग है, सबकी आकृति भी अलग ही है, लेकिन उनमें जो है चेतन तत्व केवल और केवल एक ही है, यानी कि केवल भगवान ही। ऐसा हमें मानना चाहिए। आगे पढ़े आप 9, 10, 11 एक साथ पढ़ लीजिए आप। अच्छा। बीजम सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनाम अहम बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। हरे कृष्ण मैम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए ये सारे श्लोक जो हैं बड़े ही अच्छे हैं। तो इनमें जो भाव है वो यही निकल करके आ रहा है कि सब में श्री कृष्ण है ना, ऐसा हमें दृष्टि रखनी चाहिए। यानी व्यवहार तो हमें यथा योग्य ही करना चाहिए जैसे पहले अध्याय में आया, परंतु जो उनमें चेतन तत्व है जो भगवान है, ऐसा हमें दृष्टि केवल कृष्ण पर ही रखनी चाहिए। यानी कि सृष्टि रचना जो हुई, जैसे मैंने बताया अभी कि उसके जो कर्ता है, कारण है और जो कार्य है, वो तीनों के तीनों भगवान ही है, ऐसा भाव निकल करके इन श्लोकों में आ रहा है। यानी सिया राम में सब जग जानी, करो प्रकाश जोरी जुग बानी, है ना। तो ऐसा भाव निकल के आ रहा है, सब जग ईश्वर रूप है ना, ये भाव, ये भजन भी है, तो ये भाव ही निकल के आ रहा है। तो इनको हम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इनमें जो है प्रसंग भी है, इस श्लोकों को लेकर के 8 से लेकर 12 तक आपकी पुस्तक में प्रसंग भी है ना। आप इनको पढ़ें, बड़े अच्छे प्रसंग हैं, जिनको हम नहीं ले रहे हैं, स्वयं के स्तर पर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सब में भगवान है, ऐसा जो है आपको उसमें पता चलता है। देखिए एक कथा है शंकराचार्य की, इसको मैं लेती हूँ, लेकिन इसमें जो है एक हित हरिवंश जी के पिता की भी कथा है, वो भी आप पढ़ें। और एक और कथा है इसमें ना, तो वो भी आप अवश्य पढ़ें। तो देखिए शंकराचार्य जी जो है जब चलते थे तो उनके कई शिष्य उनके साथ हमेशा चला करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब चले पदयात्रा पर तो कुछ शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो अब एक गांव पड़ा, तो उस गांव में उन्होंने ये देखा कि एक तरफ जो है वो मदिरा होती है, तो मदिरा मिल रही थी। मदिरा मतलब कहीं पर उनको दिखी गांव में, तो जिसको कि यहाँ पर सोमरस भी कहते हैं, जिसको कि और भी नामों से कहते हैं, तो वो उनको दिखी। तो उन्होंने क्या किया, एक गिलास दिया और वो उसको छक करके पी गए। अब उनके पीने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को पीछे पलट करके देखा और फिर वो आगे बढ़ गए। अब देखिए उनके जो शिष्य थे वहीं से 2 दलों में बट गए। कुछ शिष्य थे जो पीछे, वहीं से 2 दलों में बट गए। एक जो दल था वो इस तरह का बना कि उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो गुरु हैं, तो गुरु तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें गुरु के जैसा अनुकरण नहीं करना है, हमें तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है ना। यानी उनके आदेश का, उनके निर्देश का हमें अनुसरण करना है। वो जैसा करते हैं ऐसा अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। यानी गुरुजी ने ये बोल दिया था कि शास्त्र निश्चित आचरण हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने तो उसको हाथ नहीं लगाया, है ना। लेकिन उनके जो अलग दल वाले शिष्य थे, उन्होंने ये सोचा कि ये तो गुरु हैं, तो गुरु जो करते हैं उसका तो हम पालन बिना उनसे पूछे कर सकते हैं, उसमें क्या तो वहां पर एक गांव में उन्होंने देखा कि एक भट्टी जल रही है और उसपे गरम गरम इस्पात है, और उन्होंने उसको जो है अपनी योग शक्ति से एक बर्तन में लिया, मिट्टी के बर्तन में, और उसको जो है उन्होंने पी लिया। अब जो उनके जो वास्तविक शिष्य थे जो शंकराचार्य जी के, उनको तो इस चीज से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही जानते थे कि गुरु जी की जो चीज है उसका अनुकरण नहीं करना है, तो वो तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उनके झूठे शिष्य थे, यानी जो झूठे ब्रह्मज्ञानी थे, उनको अब बहुत ज्यादा ग्लानि हुई, क्योंकि जो गुरुजी ने अब किया वो करना उनके बस की बात थी नहीं। तो वो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपना रास्ता जो है बदल लिया, है ना। तो मतलब यही निकल के आ रहा है कि जो गुरु करे उसका हमें पालन, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे गुरुजी करें स्वयं, जैसी क्रियाएं वो करें, जो छोटे शिष्य थे वो जो है कुछ ही देर तक आगे चले और फिर उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं, आप इनको पढ़ें। और अब हम सीधे जो है 12वें श्लोक में आ जाते हैं। 12वां श्लोक पढ़ें। मंजू मैडम 12वें श्लोक को पढ़ें आप। ये कैव सात्विका भावा समाश्रिय मत एवेति संविद्यम
न तम तेषु ते मयि। हरे कृष्ण मैम। और क्या कहूँ, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, ये सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। हरे कृष्णा मैम। आपको हरे कृष्णा मैम। हाँ आवाज आ रही है अभी? हाँ आपकी आ रही है, हमारी आई नहीं आई? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए अब भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भाव हैं वो सारे भी मुझसे ही होते हैं। भाव का मतलब यहाँ पर गुण भी समझ सकते हैं। तो कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्व, रज और तम, है ना? ये 3 गुण कह लीजिए, इनको भाव कह लीजिए। तो देखिए ये वास्तव में जो तीनों की तीनों गुण हैं वो है प्रकृति में। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किसमें है? वो प्रकृति में। और प्रकृति किसकी है? वो भगवान की है। तो इस तरह से यदि देखें तो ये भाव जो है, ये गुण भी किसके हुए? ये भगवान के ही हुए। स्वामी जी कहते हैं कि सत, रज और तम जो तीनों भाव हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से ही हैं। तो इनमें जो कुछ भी हमें विलक्षणता दिखाई दे रही है, उसे हमें भगवान श्री कृष्ण की ही माननी चाहिए, है ना? यानी कि हमारी जो दृष्टि है वो केवल और केवल श्री कृष्ण के ऊपर ही रहनी चाहिए, उन भावों की तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमारी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो फिर हम बंध जाएंगे। देखिए किसी में सतोगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होता है ना। ये गुणों की जो चर्चाएं हैं वो 17वें अध्याय गुणत्रय विभागयों इस अध्याय में आएगी। लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लें कि देखिए गुण जो है सब में रहते हैं, तीनों ही जो गुण हैं वो सब में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये बात जरूर है कि जब सतोगुण किसी का बढ़ जाता है तो तमोगुण और रजोगुण दब जाता है। यदि किसी का रजोगुण बढ़ गया तो तमोगुण और सतोगुण दब गया, और इसी तरह से तमोगुण भी बढ़ गया तो रजोगुण और सतोगुण दब जाए, है ना। तो तीनों ही गुण रहते हैं लेकिन वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो स्वामी जी के कहने का भाव ये है कि हमारी जो दृष्टि है किसी के सात्विक, राजस या तामस गुण पर नहीं जानी चाहिए, है ना। जो आज सात्विक है हो सकता है कल को वो तामस भी हो जाए, जो तामस है हो सकता है कल को वो सात्विक भी हो जाए। तो इस तरह से जो गुण है वो आपस में जो है दबते या घटते बढ़ते रहते हैं। तो हमारी जो दृष्टि है वो गुणों की तरफ या भावों की तरफ ना जा करके उनमें जो चेतन तत्व है, जो श्री कृष्ण है, उन पर ही हमारी दृष्टि जानी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए हमने किसी के अंदर सतोगुण देख लिया या जी हमने किसी के अंदर रजोगुण देख लिया, तो फिर हम बंध जाएंगे, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। हम सतोगुण बढ़ने पर किसी को अच्छा मान लेते हैं, तमोगुण बढ़ने पर किसी को बुरा मान लेते हैं, लेकिन वस्तुतः कोई भी अच्छा या बुरा होता नहीं है। लेकिन यदि हमारी दृष्टि किसी के गुण पर ही है, भाव पर ही है, तो क्या होगा कि फिर हम उन गुणों से बंध जाएंगे और फिर हम भगवान को नहीं पा सकेंगे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि दृष्टि जो है केवल मनुष्य की कृष्ण पर जानी चाहिए, सत, रज या तम जो भाव हैं उन पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर एक शंका भी पैदा होती है, देखिए कि यहाँ पर भगवान जैसा कह रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत, रज और तम तीनों ही भाव मुझसे होते हैं। और हमने ये जाना गीता में कि मनुष्य के जैसे भाव होते हैं वैसे ही उसके कर्म होते हैं, यही तो हमने देखा। तो यदि सारे के सारे भगवान से ही हो रहे हैं तो फिर हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भी सारा भगवत स्वरूप ही होगा। तो फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विधि निषेध कहाँ रहा? नहीं रह जाएगा ना। जब भाव भगवान से हैं तो कर्म भाव के अनुसार होते हैं, तो कर्म भी भाव भगवान के ही हुए। तो फिर ऐसा विधि निषेध कहाँ रहा कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए? स्वामी जी इसका समाधान देते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए हमारे जीवन में जो अनुकूल परिस्थिति आती है वो शास्त्र विहित कर्मों का फल है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो विहित कर्मों का फल है। लेकिन हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारे निषिद्ध कर्मों का फल है, हमारे निषिद्ध कर्मों का फल है। स्वामी जी कहते हैं कि जहां तक हमारे यदि हम मान लीजिए शास्त्र निषिद्ध कर्मों को भगवान का मान करके करेंगे, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को यदि हम भगवत स्वरूप मान करके करेंगे तो फिर भगवान दुख और नरकों के रूप में प्रकट होंगे, है ना। क्योंकि जो दुख है, जो नरक है,
स्वामी जी कहते हैं वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है, वहां भी कौन है, केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि सब में भगवान है, तो जब नरक है, नरक जैसी जो चीजें हैं, तो फिर वहां पर भी भगवान ही है ना, वहां पर भी वो ही है। तो अगर हम गलत काम करेंगे, निषिद्ध कर्म करेंगे, तो भगवान फिर हमें उस रूप में मिलेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि जहां तक करने की बात आती है, वहां पर हमें शास्त्र विहित कर्म ही करने चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं जहां पर मानने की बात आती है, देखिए, तो वहां पर हमें भगवान को अपना मान करके और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो, है ना। भगवान को अपना मान करके स्वामी जी कहते हैं कि हमें उनसे मिलने की उत्कंठा को बढ़ाना चाहिए। और जानने की जहां तक बात आती है, तो स्वामी जी कहते हैं कि अपने और भगवान को जानने की चेष्टा करनी चाहिए, यानी अपने स्वरूप को, हमारी जो आत्मा स्वरूप है उसको जानने की और भगवान को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात स्वामी जी बताए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण से हैं और हमारी दृष्टि केवल कृष्ण पर रहनी चाहिए। लेकिन एक सूक्ष्म बात और भी है, वो ये है कि देखिए भाव भी त्याज्य ही हैं। सात्विक राजस तामस तीनों भाव त्याग देने वाले हैं, मतलब हमें इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भाव से भी भगवान नहीं मिलते हैं। नई बात आ गई ना आपके सामने कि भाव से भी भगवान नहीं मिलते, भाव भी बांधने वाले होते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप यदि सात्विक भाव में आ गए, सतोगुण आपके अंदर बढ़ गया, तो सतोगुण बढ़ने पर यदि आप सतोगुण का सुख लेने लग गए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम सतोगुण को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान रहे हैं, तामस और राजस तो अपने को भाव छोड़ना ही है, लेकिन सतोगुण में भी आकर के उसका भी त्याग कर देना है ना, क्योंकि उसके ऊपर जो अवस्था है यानी निर्गुण अवस्था, उसमें हमको पहुंचना है। जब निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएंगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो सत रज और तम तीनों ही भाव त्याज्य है ना, क्योंकि भाव से भी भगवान नहीं मिलते, भाव भी बांधने वाले होते हैं। लक्ष्य केवल श्री कृष्ण होना चाहिए। जब तक आपको आपके लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, स्वामी जी कहते हैं कि आपको चैन से नहीं बैठना है, सतोगुण का भी सुख नहीं लेना है ना। उससे आगे की जो अवस्था है हमें उसमें जाना है, यानी ईश्वर प्राप्ति के बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक पढ़ें मंजू जी, मंजू मैम पढ़े। उसके बाद हाँ, मंजू मैडम ने रेस किया हुआ। उसके बाद में उषा मैडम को निवेदन करूंगी ना, उषा गुप्ता मैडम। उर्मिला मैडम ने भी हैंड रेस किया हुआ है। मंजू जी पढ़िए। हाँ पढ़िए आप। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए कोई नहीं, अब मैं राधा देवी मैडम को निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। राधा देवी मैडम अपने आप को अनम्यूट करें और आप 13वां श्लोक पढ़ें। हरे हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम पढ़िए। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। हरे कृष्ण, है ना। अभी यही पढ़िए, फिर 14वां बाद में पढ़िए। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो मोहित हो जाता है, फिर वो मुझे अविनाशी नहीं जानता। यानी जो तीनों ही गुणों का सुख ले रहा है, जो उनको अपना मान रहा है, स्वामी जी समझाते हैं कि सत रज और तम, ये तीनों जो गुण हैं, इनसे वृत्तियां जो है वो उत्पन्न होती रहती हैं और लीन होती रहती हैं।
वृत्तियां आप समझते हैं, वृत्तियों का अर्थ होता है स्वभाव, दशा कह लीजिए, स्वभाव कह लीजिए और कार्य कह लीजिए, है ना। तो तीनों ही जो गुण हैं उनसे जो वृत्तियां हैं उत्पन्न भी होती हैं और लीन भी होती हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि इन उत्पत्तिशील विनाशशील वृत्तियों के साथ अपना संबंध जो मान लेता है तो फिर ऐसा ही साधक मोहित कहलाता है, यानी फिर वो मोहित हो जाता है। और जो मनुष्य मोहित अवस्था में आ जाता है फिर वो अपना जो भगवान के साथ नित्य संबंध है वो उसको फिर नहीं समझ में आता, फिर वो उसको दिखाई नहीं देता। ये मानना चाहिए कि तीनों के तीनों गुण भगवत स्वरूप हैं, तीनों ही गुण भगवान से हैं। ऐसा मानने से ही जो साधक है वो मुक्त हो सकता है, वो बंधन से छूट सकता है ना। यदि स्वामी जी कहते हैं कि हम तीनों ही भाव जो है सतरजतम किसी भी भाव से मान लीजिए सुख ले रहे हैं या इन भावों के ऊपर ही यदि हमारी दृष्टि है, यदि इन भावों का हम भोग कर रहे हैं तो यही मोहित होना कहलाता है ना। और अगर मोहित अवस्था में आ गए तो देखिए फिर हम जो है बंध गए, मोहित होने पर बंध जाते हैं, फिर हमारा जो जन्म मरण है वो लगा रहता है, वो चालू रहता है ना। तो यानी जो हमारी दृष्टि यदि श्री कृष्ण पर है, उनके साथ जो नित्य संबंध है, यदि उस पर हमारी दृष्टि है तो स्वामी जी फिर कहते हैं कि फिर हम जो है मुक्त हो जाएंगे, फिर हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। देखिए सत रज और तम यदि किसी में है या किसी भी चीज में आप देख रहे हैं तो फिर हम यदि उसको उसका अपना मान लेते हैं गुण, यदि उसका मान करके संबंध जोड़ लेते हैं तो बंधन होगा, और यदि इनको भगवान का माने तो क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो ये इसका जो है भाव निकल करके आता है। यहाँ पर भी देखिए जगत का जो अर्थ है वो स्वामी जी देते हैं कि जीव और संसार, है ना, जीव और संसार को ही यहाँ पर जगत कहा है। चलिए अब 14वां श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ आप ही पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवी हरोषा गुणमयी मम माया दुरते यया मामेव ये प्रपंदन्ते माया में तान तरंती ते। क्योंकि मेरी ये गुणमयी देवी माया दुरते है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान यहाँ पर अपनी माया के बारे में बताते हैं ना। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से भी और इस अध्याय की दृष्टि से भी, है ना, इसको मार्क कर सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ये गुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, इसका पार पाना भी कठिन है, लेकिन जो केवल मेरी शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी गुणमयी माया, गुणमयी माया का मतलब क्या है कि देखिए भगवान की जो माया है वो 3 गुणों वाली है। माया का मतलब यहाँ पर समझते हैं कि जो भगवान की शक्ति है ना, और भगवान की जो शक्ति है वो परा और अपरा प्रकृति। भगवान की जो शक्तियां हैं वो क्या है, परा और अपरा रूपी जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति मानी गई है। और ये जो अपरा प्रकृति है देखिए इसमें जो है 3 गुण है। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में प्रकृति जीव को नहीं बांधती है, प्रकृति के गुण ही जीव को बांधते है ना। तो ऐसी जो प्रकृति के गुणों से बंध जाता है तो यही फिर भगवान की माया से बंधना है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी माया दुरत्य है। दुरत्य का क्या अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए जब मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है, जब मनुष्य यानी जीवात्मा जब अपने आप को शरीर मान लेती है और शरीर मान करके कभी वो सुखी होती है, कभी दुखी होती है। स्वामी जी कहते हैं कभी वो अपने आप को समझदार समझता है, कभी नासमझ समझता है, कभी वो बलवान मान लेता है, कभी अपने आप को निर्बल मान लेता है। तो ऐसे फिर वो इन भावों से भावित हो जाता है, इन भावों से भावित हो जाता है और इसमें जो है वो तल्लीन हो जाता है। तो ऐसा होना ही यहाँ पर भगवान की माया का दुरत्यपना कहा गया है। अपने आप को शरीर मान करके शरीर में होने वाली जो कुछ भी चीजें हैं वो उससे यदि हम सुखी दुखी हो रहे हैं, उसमें यदि हम जो है विकार हमारे अंदर आ रहे हैं, तो ये मानना चाहिए कि ये भगवान की माया है और यही भगवान की माया के द्वारा जीव का बंधना कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जब हो जाता है तो फिर साधक जो है अपने आप को इससे रहित महसूस कर ही नहीं सकता, यानी अपना जो आत्मा स्वरूप है फिर वो उसको जान ही नहीं सकता।
है ना, इसका ये अर्थ है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन जो मेरी शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, यानी वो इस माया से पार पा लेते हैं, यानी जिनकी दृष्टि केवल और केवल कृष्ण पर रहती है ना, शरीर आदि पर दृष्टि ना रख करके जो उसमें चेतन तत्व है, केवल जिसकी दृष्टि उन पर रहती है, भगवान कह रहे हैं कि फिर उस माया को वो मनुष्य पार कर जाता है। स्वामी जी समझाते हैं, देखिए कि कई मनुष्य कृष्ण के शरण तो होते हैं पर केवल कृष्ण के शरण नहीं होते, वो अन्य चीजों की भी आश्रय रखते हैं, जैसे कि अपने पद का, अपनी शिक्षा का, अपने कुल का, अपने सौंदर्य का, है तो ऐसे बहुत सारी और भी चीजों के वो शरण होते हैं, आश्रय रखते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो भगवान की माया को तर नहीं सकते, लेकिन जो केवल केवल श्री कृष्ण की शरण होते हैं ऐसे मनुष्य ही भगवान की माया को तर जाते हैं, उसको पार को पा लेते हैं, है ना। तो भगवान की माया वही है कि जो हमें इस संसार से बांध दे, हर वो चीज जो आपको भगवान से दूर कर रही है वो भगवान की माया कही गई है ना। तो ऐसा मान ले जो भगवान के नजदीक ले जाए वो तो भगवान का प्रेम है, वो भगवान की भक्ति है, और जो भगवान से विमुख कर दे, जो संसार के सम्मुख कर दे, वो भगवान की माया है ना। तो इस पर एक छोटा सा प्रसंग भी है, एक कहानी भी है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी बड़ी अच्छी भक्ति करता हूँ, सबसे अच्छी भक्ति मैं ही करता हूँ, मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ भक्त आपका कोई है ही नहीं, और आपकी माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे उनको अभिमान हो गया अपने ऊपर, नारद जी को। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों में अभिमान कैसे रहने दे सकता हूँ। तो भगवान ने एक लीला की। भगवान ने क्या किया कि एक बार नारद जी के साथ वो कहीं पर गए पृथ्वी लोक में, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि नारद, चलते चलते बहुत देर हो गई, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, तुम ऐसा करो कहीं से जाकर के पानी ले आओ। अब भगवान बैठ गए कहीं पर और नारद जी को उन्होंने भेज दिया पानी लाने के लिए। अब नारद जी चलते चलते पानी की खोज में इधर उधर गए। अब रास्ते में उनको क्या दिखता है, भगवान की माया ने अब अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। देखिए है, नारद जी को देखते हैं दिखा कि वो चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए, और गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा सारा कुआं है, और कुएं के पास कुछ स्त्रियां हैं जो कि कुएं में से पानी भर रही हैं। तो उनमें एक स्त्री थी जो बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मतलब उसका सुंदर सौंदर्य था। तो नारद जी उसको देख करके मोहित हो गए, और नारद जी उसके सामने जब वो गए तो उसको एक बार देखने लग गए, मतलब उसकी सौंदर्य पर वो एकदम से न्यौछावर हो गए। अब उस स्त्री ने उनके मन की बात समझ ली है, तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वो भाग करके अपने घर आ गई, अपने घर में आ गई। तो उसके घर में उनके पिताजी थे, उस स्त्री के घर पे उसके पिताजी थे। अब पीछे पीछे नारद जी भी उस स्त्री के पीछे पीछे आ लिए। अब वो दरवाजा बंद था, तो नारद जी ने भगवान का मंत्र बोला ना, जो भी नारायण नारायण जो भी। तो जब ऐसा बोला तो अंदर से उसके पिता बाहर आए, तो वो समझ गए ये नारद जी हैं, ये तो संत हैं, तो इनका तो सत्कार होना चाहिए। तो उसके पिताजी उसको अंदर ले गए अपने घर में, और बड़ी आवभगत की, नारद जी को बैठाया, भोजन कराया, जल दिया। अब नारद जी ने उसके पिताजी से कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करती हूँ, है ना। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, उनके पिता को, कि नारद जी तो ऐसे थे नहीं, लेकिन क्योंकि वो संत थे, नारद जी ने भक्ति थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी बेटी की विवाह संत के साथ हो जाता है तो उसके भाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को इसका जो है स्वीकृति है, और आपके साथ मेरी बेटी का विवाह मैं करे देता हूँ। तो कुछ ही दिनों बाद उसकी कन्या का विवाह नारद जी के साथ हो गया। अब देखिए माया का प्रभाव। तो नारद जी ये देखते हैं कि वो उस स्त्री के साथ आराम से रहने लग गए, और जो स्त्री के पिता थे, जो युवती के पिता थे, उन्होंने उनको थोड़ी जगह दे दी जहाँ पर उन्होंने अपना खेत का काम शुरू किया, है ना। खेती करते थे वो, खूब अच्छी फसलें उगती थी, तो इस तरह से बहुत धन हो गया उनके पास। अब उनके 2-4 बच्चे हो गए, पुत्री पुत्र भी हो गए, और उसके बाद जो बड़े आराम से वो जीवन व्यतीत करने लग गए। तो एक बार क्या हुआ कि उसी गांव में बाढ़ आई, कुछ गांव में बाढ़ आई, तो बाढ़ का पानी बह करके नदियों के रूप में उनके गांव में भी आ गया, और सारा का सारा गांव डूबने लग गया। अब जो उनकी कुटिया थी, जो झोपड़ी थी, वो भी उस पानी में बहने लग गई। अब नारद जी ने देखा कि मेरे जो भी कीमती
कीमती सामान है वो सारा बहे जा रहा है। खैर जितना वो समेट सकते थे, एक उन्होंने पोटली बनाई और पोटली में सारा का सारा कीमती सामान रखा और उसको अपने कंधे पर लाद लिया। अब उनके 2 पुत्र 2 पुत्री जो भी थे, उनको भी उन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया, एक को इस हाथ में पकड़ा और अपनी जो स्त्री थी, जो उनकी पत्नी थी, उनको दूसरे हाथ में पकड़ा। ऐसे पकड़ करके वो पार उतरने लग गए, पानी से बाहर निकलने लग गए। लेकिन पानी का बहाव देखिए इतना गहरा था कि उन्होंने देखा कि जो पोटली उन्होंने साइड में दबा रखी थी वो उनसे छूट गई और वो पानी में बह चली। अब जो उनका एक पुत्र था जिसका हाथ उन्होंने पकड़ रखा था, वो भी पानी के बहाव के कारण उनके हाथ से छूट गया। अब धीरे धीरे पत्नी थी, वो भी पानी के तेज बहाव में बह गई। अब तो नारद जी की जो है उदासी की, दुख की कोई सीमा नहीं रही। नारद जी बड़े रोने चीखने चिल्लाने लग गए। थोड़ी देर बाद नारद जी देखते हैं कि एक बड़ा सारा गड्ढा है, तो गड्ढे में स्त्री जो है वो चली गई और वो स्वयं भी उसी गड्ढे में चले गए। बाद में वो ऐसा देखते हैं कि स्त्री तो दिखाई दे ही नहीं रही है अब कहीं, लेकिन वो उस गड्ढे में है। तो नारद जी फिर ऐसे सोचते हैं कि अरे अब मेरा क्या होगा, ये विधाता ने कैसा विधान किया, क्या ये मेरे कर्मों का फल है या फिर ये कोई भगवान का ही मेरे को शाप है। तो ऐसे एकदम से जब भगवान की उनको याद आई, तो देखिए जैसे ही भगवान को याद आई तो वैसे ही सारा का सारा जो जल है वो समाप्त। भगवान को याद करते ही सारा का सारा जल समाप्त, वो जो गांव था वो भी बिल्कुल अदृश्य हो गया। और नारद जी ने अपने आप को उसी घने जंगल में देखा जहां पर वो पानी लाने के लिए गए थे। और उन्होंने देखा, अरे मैं तो भगवान विष्णु के लिए जल लाने गया था और मैं ये कहाँ पहुंच गया है। और ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, उनको बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने ये सोचा कि पता नहीं भगवान अब वहां पर बैठे होंगे या नहीं, तो जल्दी से भाग करके गए वहीं पर वापस विष्णु जी के पास। और विष्णु जी ने उनसे कहा कि नारद, तुम तो जल लाने गए थे, तुमने बड़ी देर लगा दी, क्या बात हो गई। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि देखी मेरी माया। तो बोले, हाँ प्रभु, मैं व्यर्थ ही घमंड कर रहा था कि मेरे जैसा भक्त आपका कोई है नहीं और आपकी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आपकी माया तो इतनी प्रबल है कि वो अच्छे अच्छों को मोहित कर लेती है। तो नारद जी को भी जो है अहंकार उनका नाश हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, है ना। ऐसी भगवान की जो माया है वो बहुत प्रबल है, अच्छे अच्छों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जैसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो केवल मेरा आश्रय रखते हैं, मेरी शरण होते हैं, वो इस माया को तर जाते हैं। देखिए और कोई उपाय नहीं है। संसार में हम आजकल देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा जो है माया का प्रकोप है ना। लेकिन भगवान का यदि आसरा है, भगवान की शरण हो गए, तो बिल्कुल भी इसकी जो है टेंशन लेने की आवश्यकता हमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां श्लोक पढ़े। मैम हरे कृष्ण पढ़ू मैं? हाँ आप ही पढ़े और उसके बाद फिर न मान दुष्कर्ती नो मूढ़ा पर मीला जी पढ़ेंगी, है ना। आप पढ़े पहले फिर वो पढ़ेंगी। मायया परहर्त ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव को आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि कौन उनकी शरण नहीं होते। तो यहाँ पर 3 लोगों का नाम भगवान लेते, कौन कौन से। एक तो जो नीच, जिसको कि संस्कृत में यहाँ नराधम कहा है, संस्कृत में नराधम। पाप कर्म करने वाले, जिसको भगवान ने यहाँ पर दुष्कृति कहा है। और मूढ़ मनुष्य हम सब जानते ही हैं ना, उसका मूढ़ ही शब्द आया है। तो 3 तरह के मनुष्य होते हैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण नहीं होती। देखिए 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 9वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां पर भगवान एक बात कहेंगे कि 3 तरह के मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। वो इसी तरह के हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। आसुरी प्रवृत्ति वाले, राक्षसी वाले और मोहिनी प्रवृत्ति वाले, तो ये लोग भगवान की शरण नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि दुष्कृति कौन होते हैं। देखिए दुष्कृति मनुष्य वो होते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जो नाशवान और परिवर्तनशील जो पदार्थ हैं, उनके पास जो पदार्थ हैं उनके साथ बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं। ऐसे पदार्थों के साथ आसक्ति रहते हैं और जो पदार्थ उनको नहीं मिले उनके प्रति वो जो है कामना
वृत्ति, तो ऐसे जो मनुष्य है वो दुष्कृति माने गए। और जो स्वामी जी कहते हैं कि क्रोध के वशीभूत होकर के वैर, हिंसा, द्वेष जैसी चीजें करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो जो मनुष्य हैं वो फिर मूढ़ कहलाते हैं, है ना, वो भी मूढ़ कहलाते हैं। और नहीं, वो भी जो है पाप करते हैं और वो भी दुष्कृति कहलाते हैं। तो क्रोध करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर के हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भी जो है दुष्कृति ही कहलाते हैं। अब मूढ़ मनुष्य कौन होता है? देखिए, मूढ़ मनुष्य वो होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ जाए। तो तमोगुण जब किसी में बढ़ जाता है तो फिर उसको अपने कर्तव्य का, अकर्तव्य का, सच क्या है, असत्य क्या है ना, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ऐसा उसको फिर ज्ञान नहीं रह जाता है ना, फिर वो मनुष्य मूढ़ कहलाता है, उसका विवेक जो है वो दब जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो मूढ़ मनुष्य होते हैं और जो दुष्कृति होते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान की शरण नहीं होते। ऐसे मनुष्य भगवान की तरफ निश्चय चलने का निश्चय भी नहीं ले सकते, तो वो भगवान की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अब नराधम कौन होते हैं? नराधम वो होते हैं जो इन मूढ़ मनुष्यों से और दुष्कृति मनुष्यों से भी नीचे होते हैं। देखिए, जो पशु होते हैं, पशु तो क्या करते हैं कि अपनी योनियों को भोगते हैं और शुद्ध होकर के मनुष्य की तरफ को जाते हैं। लेकिन ये जो नराधम जिनका भगवान यहाँ पर नाम ले रहे हैं, ये नराधम इतने ज्यादा गए गुजरे होते हैं कि ये मनुष्य शरीर पा करके भी पाप करते हैं, अन्याय करते हैं और पशु योनियों की तरफ, और स्वामी जी कहते हैं नरकों की तरफ ये जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो इस तरह की प्रवृत्ति वाला मनुष्य है, उसका तो उद्धार देखिए कई जन्मों में भी नहीं होता है ना। भगवान की कई तरह के अधम गतियां हैं, अधम तरह के नरक हैं, तो ऐसे तरफ भगवान उनको फिर धकेलते हैं, भेजते हैं, और फिर बहुत मुश्किल है कि भगवान में दोबारा उसको प्राप्त हो जाए। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का सुकृति होना या दुष्कृति होना। सुकृति कौन? सुकृति देखिए अगले श्लोक में आएगा। सुकृति का मतलब वो जो भगवान की तरफ चले, जो भगवान की तरफ चलने वाला है वो तो सुकृति है, और जो संसार की ओर चलने वाला है वो दुष्कृति है, सीधे सिंपल अर्थ में। तो स्वामी जी कहते हैं कि किसी का भी सुकृति या दुष्कृति होना उसकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं करता है, अपितु वो भगवान के सम्मुख है या भगवान के विमुख है, इस पर निर्भर करता है। यदि कोई भगवान के सम्मुख है तो वही सुकृति है, जैसे मैंने अभी बताया, और यदि कोई विमुख है तो वो ही दुष्कृति है ना। लेकिन दुष्कृति जो मनुष्य है, स्वामी जी कहते हैं कि उसको भगवान में लगने पर मनाही नहीं है। दुष्कृति मनुष्य की चाहे तो भगवान में लग सकता है, क्योंकि देखिए भगवान तो सभी को चाहते हैं, सभी भगवान के अंश हैं। जैसे एक माँ होती है तो माँ सभी बच्चों के साथ व्यवहार तो यथा योग्य ही करती है, लेकिन भीतर से जो उसका प्रेम है सबके प्रति समान रहता है। तो ऐसे ही जो भगवान है वो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो दुष्कृति मनुष्य है अगर वो भगवान में नहीं लगता है तो भगवान उसके साथ यथा योग्य व्यवहार भी करते हैं ना, इसका ये भाव है। तो दुष्कृति मनुष्य भी भगवान में लग सकता है। कैसे लग सकता है कि यदि मान लीजिए उसकी कोई पुण्य जागृत हो जाए, यदि उसको सत्संग मिल जाए, यदि किसी मुसीबत में पड़ जाए है, तो ऐसे ऐसे अवसरों पर ऐसा जो मनुष्य है वो भी भगवान में लग जाता है। तो कोई भी मनुष्य जो है भगवान उससे द्वेष नहीं करते, क्योंकि सभी उनके अंश है ना। और जैसा अभी आई बात कि आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगते ना। केवल जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, उसका वर्णन आगे आएगा। ऐसे मनुष्य जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं वो भगवान में लगते हैं। चलिए अब अगला श्लोक, 16वां श्लोक। अब मैं उर्मिला मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। उर्मिला गुप्ता जी मैडम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, 16वां श्लोक पढ़े आप। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। आगे पढ़ो मैडम। नहीं, पहले इसको समझें, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा श्लोक है ये। तो देखिए, पहले भगवान ने दुष्कृति मनुष्य के बारे में बताया, है ना, और अब भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? सुकृति मनुष्य के बारे में।
हाँ, तो भगवान ने अब पहले दुष्कृति के बारे में बताया, अब सुकृति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सुकृति मनुष्य होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये मेरा भजन करते हैं। तो सुकृति कौन होते हैं? स्वामी जी समझाते हैं, सुकृति वो होते हैं कि जो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ करके और भगवत संबंधी कर्म करते हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे और भगवान के लिए कर्म करेंगे। सुकृति मनुष्य भी 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक कौन होते हैं कि जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपने जो उनके कुल है उसके धर्म के अनुसार वो शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म करते हैं, है ना। यानी उसको कर्तव्य मान करके कर्म करते हैं और उसको भगवान के अर्पण कर देते हैं। या तो उसको भगवान का मान करके करते हैं शुभ कर्मों को, या फिर उसको भगवान के अर्पण कर देते हैं। एक तो इस तरह के सुकृति होते हैं। और दूसरे सुकृति वो होते हैं कि जो केवल और केवल भगवत संबंधी कर्म करने वाले, जैसे कि भगवान की लीला को कहना, सुनना, भजन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, जप करना। तो एक इस तरह के सुकृति होते हैं, है ना। तो 2 तरह के सुकृति होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जिनकी भी रुचि भगवान श्री कृष्ण में पैदा हो गई है वही मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वही भाग्यशाली भी हैं। देखिए, हम भगवान में लग जाएं, कैसे भी लग जाएं, तो हम भाग्यशाली हैं। स्वामी जी कहते हैं कैसे भी लग जाएं, चाहे सत्संग से लग जाएं, स्वाध्याय से लग जाएं और किसी कारण से लग जाएं, तो वो जो है सबसे ज्यादा हमारे लिए भाग्य की बात है। और जिस दिन हम भगवान में लगे, जिस दिन हम श्री कृष्ण में लगे, वही दिन सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस दिन से आप गीता से जुड़े, जिस दिन से आप भगवान से जुड़े, समझिए उसी दिन आपका जन्म हुआ। आपका असली जन्म तो उसी दिन हुआ जिस दिन आप भगवान के सम्मुख हुए हैं। तो इसलिए उस दिन को सबसे ज्यादा पवित्र मानना चाहिए। अब जैसा भगवान कह रहे हैं कि आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 भक्त मेरे शरण होते हैं। अब समझते हैं कि अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं। अर्थार्थी भक्त वो होते हैं जिनके अंदर देखिए धन, संपत्ति, वैभव आदि चीजों को पाने की इच्छा है ना। यानी कि अर्थ, जिसको अर्थ बोलते हैं ना, तो जो अर्थ पाना चाहते हैं, धन संपत्ति आदि जो चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते केवल श्री कृष्ण से हैं, केवल और केवल भगवान से चाहते हैं। तो इसीलिए ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। पर ऐसे भी कई लोग होते हैं कि जो अर्थ को पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अन्य उपायों का भी सहारा लेते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कभी कभी कृष्ण को भी याद कर लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो केवल अर्थार्थी कहलाते हैं, अर्थार्थी भक्त नहीं। क्योंकि अर्थार्थी भक्त में देखिए भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है, और जो अर्थार्थी केवल है उसके साथ उसके अंदर भोगों की प्राप्ति की इच्छा है ना। भोगों की प्राप्ति की इच्छा की मुख्यता है। तो दोनों में अंतर है, अर्थार्थी और अर्थार्थी भक्त में अंतर है। अर्थार्थी भक्त के अंदर जो भी इच्छा होती है संसारी, वो भगवान में लगने से धीरे धीरे मिट जाती है। इसके लिए जो है ध्रुव जी का उदाहरण आता है। देखिए, ध्रुव जी जो है जब 5 वर्ष के थे तो एक बार उनको अपने पिताजी के गोद में बैठने की इच्छा हुई। उनके पिताजी का क्या नाम था? उत्तानपाद है। तो एक बार उत्तानपाद की गोद में ध्रुव जी बैठने के लिए जब आए, तो उनकी जो दूसरी माँ थी यानी सौतेली माँ सुरुचि, तो सुरुचि ने उनको उनकी गोदी से उतार दिया और कहा कि देखो ध्रुव, तुम जो है अभागे हो, हैं? तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम अभागे हो। और तुम्हारी जो माँ है सुनीति, वो भी अभागिनी ही है। तुमने अपनी अभागिनी माँ सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। और तुमने भगवान का भजन भी नहीं किया है, तो तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो ध्रुव जी को उन्होंने वहां से भगा दिया। ध्रुव जी रोते रोते उनकी जो माँ थी सुनीति, उनके पास आए और उनसे कहा कि जो छोटी माँ है वो इस तरह से कहती है कि बेटा तूने भजन नहीं किया, तू अभागा है। तो उनकी जो माँ थी सुनीति, वो कहती है कि बेटा तेरी माँ ठीक ही तो कहती है कि तूने भजन नहीं किया है। तो ध्रुव जी ने सोचा कि मैं अब भजन ही करूंगा। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का भजन करूंगा। ऐसा निश्चय करके वो घर से निकल पड़े। घर से निकले तो रास्ते में घोर जंगल आया, बहुत गहरा जंगल था।
तो नारद जी उनको मिले। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि इतना छोटा बच्चा और कैसे घने जंगल में जाकर के ये भजन करेगा। तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि देखो बेटा, तुम जो हो बहुत छोटे हो और इस जंगल में बहुत से भयानक पशु हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम अपने घर को लौट जाओ, है ना, तुम अभी जो है भजन करने की योग्य नहीं हो, तुम घर जाओ। और भी तरह तरह से उन्होंने उनको समझाया नारद जी ने, लेकिन ध्रुव जी का जो निश्चय था वो दृढ़ था। ध्रुव जी जो है अपने निश्चय से हिले नहीं और उन्होंने नारद जी से कहा, नहीं नारद जी, मैं तो भजन ही करूंगा। तो नारद जी ने उनका दृढ़ निश्चय देख करके उनको एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और उनको भगवान विष्णु के ध्यान की विधि भी उन्होंने बताई। अब ध्रुव जी जो है वो मधुबन में गए और मधुबन में जाकर के उन्होंने भगवान का बड़ी कठिन निष्ठा से भजन किया। ऐसा भजन किया उन्होंने कि 6 महीने के अंदर जो है भगवान प्रकट हो गए। छोटे से बच्चे ने इतनी लगन से भजन किया कि भगवान को आना पड़ा। और जब भगवान आए तो उन्होंने ध्रुव जी को ऐसे राज्य का वरदान दिया जैसा राज्य आज तक ना कभी किसी को मिला और ना कभी मिलेगा। ऐसे राज्य का वरदान दिया और साथ ही साथ जो उनके पिता की राजगद्दी थी उसका भी वरदान उन्होंने ध्रुव जी को दिया। लेकिन ध्रुव जी ने भजन किया था, देखिए, तो भजन करने से ध्रुव जी का अंतःकरण शुद्ध हो गया था और उनको इसका बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने राज्य के लिए भगवान का भजन किया है। बड़ा उनको इस चीज का जो है पश्चाताप हुआ और भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। तो इस तरह से भजन करते करते देखिए लौकिक इच्छा उनकी मिट गई। यानी पहले इच्छा हुई, उसकी इच्छा का पूर्ति का साधन उन्होंने भजन माना, भजन करने से इच्छा मिट गई और जो है राज्य मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि लौकिक कामनाएं भी जो होती है भगवान का भजन करें तो धीरे धीरे मिट जाती हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आर्त भक्त। तो आर्त भक्त कौन होते हैं? ठीक है, आर्त भक्त वो होते हैं कि जो प्रतिकूलता जब आती है जीवन में, विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, तो अपने दुखों को मिटाने के लिए वो भगवान को पुकारते हैं कि भगवान ही आए और उनकी मदद करें, है ना। यानी जिनके अंदर अनुकूलता की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो अनुकूलता की इच्छा उनके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो वो आर्त भक्त होते हैं। और आर्त भक्तों में देखिए उत्तरा का नाम आता है। उत्तरा का नाम आपने सुना है? तो उत्तरा के गर्भ में देखिए राजा परीक्षित थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा उनको मारने के लिए, उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा। तो उत्तरा का गर्भ नष्ट होने वाला था। तो उत्तरा ने ये जान रखी कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उनके गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित की उन्होंने फिर रक्षा की, है ना। तो भगवान ने उनको बचाया और फिर राजा परीक्षित के बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है कि जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान उनके लिए दौड़ते हैं, है ना। अब तीसरे जो भक्त हैं वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त स्वामी जी समझाते हैं वो होते हैं कि जिनके अंदर अपने आप को जानने की या भगवान को जानने की बहुत जोरदार जिज्ञासा होती है, या तो स्वयं के स्वरूप को जानने की या भगवत तत्व को जानने की जिनके अंदर जोरदार इच्छा है, वो जिज्ञासु भक्त हैं। तो जिज्ञासु भक्त में देखिए उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान था और उद्धव जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, जो कि भागवतम में उद्धव गीता के नाम से है ना। भागवतम यदि पढ़ेंगे तो उसमें उद्धव गीता करके एक जो है अध्याय आता है। तो उसमें जो है उनके बहुत सारे प्रश्नों के भगवान ने उत्तर दिए। अब भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त। तो स्वामी जी बताते हैं ज्ञानी भक्त कौन होते हैं। देखिए ज्ञानी भक्त वो होते हैं कि जिनके जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, मान भरी परिस्थिति आ जाए, अपमान भरी परिस्थिति आ जाए, सुख मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, व्यक्ति मिले ना मिले, जो हर परिस्थिति को केवल और केवल कृष्ण का ही स्वरूप समझता है, वो भगवान का ज्ञानी भक्त है। जैसे भगवान परिस्थिति भेजते हैं उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर ले ना, और वो हमेशा भगवान के प्रेम में ही लीन रहता है, मस्त रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि उसको भगवान से किसी भी चीज को पाने की जरा भी चाहना नहीं होती, कुछ भी नहीं चाहता वो भगवान से, ऐसा वो ज्ञानी भक्त होता है। तो ज्ञानी भक्तों में देखिए गोपियों का नाम आता है। गोपियां जो थी
वो भगवान से ऐसा ही प्रेम करती थी। एक छोटा सा प्रसंग है, एक बार भगवान ने एक लीला करी कि उनको बहुत तेज सिर में दर्द है। तो अब नारद जी आए, नारद जी से उन्होंने कहा कि नारद जी मेरे सिर में दर्द है, तो मेरा ये दर्द कैसे मिटे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु यदि किसी शुद्ध भक्त के चरणों की रज आपके माथे पे आप लगा लो तो आपका दर्द मिट जाएगा। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि तुम ही ढूंढ करके लाओ ऐसा कोई भक्त मेरे लिए। तो नारद जी गए, सबसे पहले वो संतों के पास गए, जो साधु संत होते हैं, उनको उन्होंने कहा कि भाई रज दे दीजिए, भगवान के सिर में दर्द है। संतों ने कहा कि हमें हमें क्या नरक में थोड़ी जाना है कि जो हम भगवान के लिए अपने चरणों की रज देंगे, मना कर दिया। और फिर वो गृहस्थ के पास गए, उनको उन्होंने कहा, तो गृहस्थ तो वैसे ही नहीं डरते हैं भगवान से, तो उन्होंने मना कर दिया। अन्य जो है देवी देवताओं के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में नारद जी फिर गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा कि प्रभु के सिर में दर्द है, आप अपने चरणों की रज दे दो। गोपियों ने केवल जब इतना सुना कि भगवान को तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि नारद जी चलिए बताइए भगवान कहाँ है। एक एक गोपी आगे आ गई अपने चरणों की रज, बोले कि हमें चाहे भगवान नरक में भी क्यों ना भेज दें, लेकिन हमारे भगवान ठीक होने चाहिए। तो ऐसे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जो अपनी परवाह किए बिना केवल भगवान की खुशी चाहते हैं, वो भगवान के ज्ञानी और प्रेमी भक्त है ना। तो स्वामी जी कहते हैं आगे कि केवल प्रेम तो भगवान ही हमसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जो है वो, उनका जो प्रेम है वो बिल्कुल ही निष्काम है ना। भगवान हमसे क्या कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जीव भी चाहे तो भगवान से प्रेम कर सकता है, क्योंकि देखिए प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर अपने प्रेमी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो। और क्योंकि भगवान ने कभी हमसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करी, इसलिए भगवान ही हमसे प्रेम करते हैं, है ना। और अगर हम भी भगवान से बिल्कुल निष्काम हो जाएं, कुछ भी ना चाहें, तो हम भी भगवान से वास्तविक प्रेम कर सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां श्लोक पढ़े उर्मिला जी। उर्मिला जी हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करें। उर्मिला जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए 17वां श्लोक। हाँ, उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए। चलिए समझे है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान कह रहे हैं कि चार भक्तों में भी जो ज्ञानी और जो प्रेमी भक्त है सबसे ज्यादा प्रिय है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वो अत्यंत प्रिय है ना। तो स्वामी जी इसका भाव ये देखते हैं कि देखिए जो ज्ञानी भक्त होता है, जो प्रेमी भक्त होता है, वो सबसे श्रेष्ठ उसको भगवान बता रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं कि देखिए उसके अंदर भगवान से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं कि वो तो सदा सर्वदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है और उसके ध्यान में श्री कृष्ण के सिवाय और कोई भी नहीं रहता। जैसे अभी गोपियों की चर्चा हुई, तो गोपियां देखिए सारे लौकिक कार्यों को करते समय उनका जो चित्त रहता था वो श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। चाहे वो दूध धोती थी, चाहे वो दही बिलोती थी, चाहे वो माखन निकालती थी, तो उनका जो चित्त था वो केवल और केवल कृष्ण में ही लगा रहता था। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है उसका जो संबंध है सदैव भगवान के साथ बना रहता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं भी उसको अत्यंत प्रिय हूँ। इसका स्वामी जी भाव ये देते हैं कि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, किस लिए, क्योंकि उसके अंदर मेरे से प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा है ही नहीं। ज्ञानी भक्त केवल भगवान से क्या चाहता है, केवल उसका प्रेम। तो इसलिए भगवान को भी वो अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा स्वामी जी इसका भाव देते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में जितने भी संसार में जीव है देखिए, वो है तो भगवान के ही, है ना। और भगवान को सभी प्यारे हैं, भगवान सबको प्यार करते हैं।
लेकिन स्वामी जी कहते हैं कोई भी यदि किसी भी कारण से भगवान की यदि सम्मुख हो जाता है तो भगवान को वो विशेष प्यारा लगता है। भगवान प्यार तो सबको करते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से कोई भगवान में ही लग जाता है तो भगवान उसको विशेष रूप से प्रिय, भगवान को वो विशेष रूप से प्रिय लगने लगता है ना। तो ये हमारे ऊपर है। और एक बात देखें कि यहाँ पर जो भगवान के जो भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उसको भगवान ने ज्ञानी का नाम दिया। ज्ञानी नाम क्यों दिया प्रेमी भक्त को? क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि उसको बहुत ज्ञान हो गया, है ना। ज्ञान होने से ज्ञानी नाम नहीं आया है प्रेमी भक्त का। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, ये अंतिम ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये अंतिम ज्ञान है। और ऐसा अनुभव करने वाला ही वास्तविक ज्ञानी हो सकता है ना। देखिए गीता में जो ज्ञानी शब्द आया है, ये तत्वज्ञ महापुरुष के लिए नहीं आया है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको ज्ञानी गीता में नहीं कहा है। गीता में ज्ञानी किसको कहा है? कि जिसने ये मान लिया कि सब कुछ केवल भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा ज्ञान अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, वही ज्ञानी है और वही प्रेमी है। स्वामी जी कहते हैं कि केवल प्रेम के कारण भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसके पहले भी भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ योगी भी कहा था, क्योंकि देखिए स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्रों में प्रेम तत्व को कई नामों से कहा गया है। ये जो प्रेम है ना, इसको हमारे शास्त्रों में कई नामों से कहा गया, जैसे कि अनंत रस, है ना, और सबसे बढ़ने वाला, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला आनंद, अनिर्वचनीय आनंद, है ना। ऐसे कई नामों से कहा गया। इस कारण से भगवान, क्योंकि भगवान प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं, और प्रेम के कारण ही भगवान भक्तों को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। चलिए अब ये वाला श्लोक लेंगे, है ना, 18वां श्लोक, और उसके बाद जो है आगे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस है ना, बारिश हो रही है इधर, तो काफी डिस्टरबेंस है। मैं एनके गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो ये 18वां श्लोक पढ़े। नरेंद्र कुमार सर से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। हरे कृष्णा सर, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, अपने आप को अनम्यूट करें, नरेंद्र कुमार गुप्ता सर। हाँ आप करिए सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि जाने भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे वे सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी को तो मेरा स्वरूप ही, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में भी दृढ़ स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चारों ही भक्त बड़े ही उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न है और ऐसा मेरे में वो दृढ़ स्थित है। तो यहाँ पर अपने जो प्रेमी भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, उसको भगवान उदार कह रहे हैं। तो भगवान ने उदार जो कहा है अपने भक्तों को, इसके स्वामी जी कई विचित्र भाव देते हैं। उदार क्यों कहा भगवान ने प्रेमी भक्तों को? पहला भाव तो ये है कि देखिए 4थे अध्याय में भगवान ने 11वें श्लोक में ये कहा कि यदि भक्त मुझे चाहते हैं तो मैं भी भक्तों को चाहता हूँ। कुछ इस तरह की बात आई थी 4थे अध्याय में ना। तो लेकिन देखिए अपनी तरफ से भक्त ने पहले भगवान के प्रति चाहत प्रकट की ना। चाहते तो दोनों ही एक दूसरे को, लेकिन भक्त ने पहल की, भक्त ने अपनी चाहत पहले प्रकट की भगवान के प्रति और फिर भगवान ने प्रकट की। इस कारण से भगवान ने भक्तों को उदार कहा। इस कारण से भगवान ने भक्तों को उदार कहा। दूसरा क्या भाव देते हैं स्वामी जी कि देखिए जो भगवान को ना मान करके देवी देवताओं को मानते हैं, तो देवी देवताओं के भक्त जो होते हैं, जब उनकी विधि पूर्वक उपासना करते हैं तो फिर देवी देवता उनकी मनचाही वस्तु उनके हित अहित देखे बिना उनको दे देते हैं, है ना। देवी देवताओं की यदि हम विधि पूर्वक उपासना करते हैं नियम कानून के अनुसार, तो वो हमें हमारी कामना पूर्ति वो कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें हमारा हित है या अहित है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को केवल वही देते हैं जिसमें उनका हित हो। लेकिन ऐसा होने पर भी जो भक्त हैं, उनके प्रेमी भक्त हैं, वो भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, उनका भजन करना नहीं छोड़ते। इस कारण से भी भगवान ने अपने भक्तों को उदार कहा है। देखिए, जैसे एक माँ होती है, तो जब परीक्षा आती है ना बच्चों की, तो उनकी जो भी मनोरंजन की चीजें होती है वो उनसे ले लेती है कि अभी परीक्षा है, इसको मत देखो, इसको मत करो। तो ऐसे ही भगवान जो है, जब भक्ति में कोई चीज बाधक होती है तो वो उसको भक्ति से दूर कर देते हैं, है ना, कि हमारी भक्ति बढ़े। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, भजन करना नहीं छोड़ता। इस कारण से भगवान ने भक्तों को उदार कहा है। तीसरा भाव ये है कि देखिए, संसार में जितनी भी भोग हैं, जो धन है, उसमें हमें सुख दिखाई देता है ना। संसार के भोगों में, धन में सुख दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन भगवान के भजन में क्या सुख दिखाई देता है? भगवान के भजन में सुख जो है वो ना जल्दी दिखता है और ना वो प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन भक्त जो है, संसार के उस प्रत्यक्ष सुख को छोड़ करके भी भगवान का भजन करता रहता है ना, उसको छोड़ता नहीं है। इस कारण से भी भगवान ने भक्तों को उदार कहा है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के दरबार में जो कोई भी मांगने आता है, भगवान उसको भी उदार कह देते हैं। ये भगवान की उदारता है? और एक और भाव स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवान से जो भी चाहते हैं वो भगवान से चाहते हैं, यानी कि अन्यों से जरा भी नहीं मांग करके केवल और केवल अपनी कामना पूर्ति श्री कृष्ण से चाहते हैं। इसलिए भी भगवान ने उनको उदार कह दिया, है ना। तो कितने सारे अच्छे अच्छे भाव हैं कि किस कारण से भगवान जो है भक्तों को उदार कह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। तो गति का देखिए 3 अर्थ होता है। गति का 3 अर्थ क्या है? एक तो ज्ञान, एक गमन और एक प्राप्ति ना, 3 भेद है। यहाँ पर जो गति का अर्थ आया है वो प्राप्ति के अर्थ में आया है, जिससे श्रेष्ठ कोई प्राप्ति है नहीं, है ना। तो यहाँ पर प्राप्ति के अर्थ में है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरे में दृढ़ स्थित, तो इसका भाव ये देते हैं कि जैसे संसारी मनुष्य की संसार में मैं हूँ की दृढ़ स्थिति रहती है, जैसे जो प्राणी है उसकी जगत में मैं हूँ ऐसी अपनी सत्ता मान करके दृढ़ स्थिति रहती है, ऐसे ही जो भक्त है उसकी भगवान में दृढ़ स्थिति रहती है कि भगवान है, भगवान की सत्ता है। जैसे कि प्रहलाद जी थे ना, तो प्रहलाद जी की कुछ भगवान में ऐसी ही दृढ़ स्थिति है ना, कि सब में भगवान है, केवल सत्ता भगवान की ही है। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, प्रेम में जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमास्पद पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और उसी तरह से जो प्रेमास्पद होता है वो भी अपने प्रेमी पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह से एक दूसरे की भिन्नता का अनुभव करते हुए दोनों जो है एक दूसरे के प्रेम को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम तत्व जो है वो अनिर्वचनीय है ना। प्रेम तत्व जो है वो ऐसा है कि जो कभी घटता नहीं, वो सदैव बढ़ता ही जाता है। प्रेम के कारण ही, जैसे पहले बात आई कि भगवान ने अपने भक्तों को उदार कहा, और जो प्रेम करता है, जो भगवान कोई सम्मुख कर भगवान के सम्मुख हो जाता है, फिर भगवान कहते हैं कि उससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, यानी कि वो परम प्रेम अर्थात वो मुझे प्राप्त कर लेता है और वो मेरे ही सुख को पा लेता है, यानी भगवान और जो जीव है वो दोनों की एक हो जाती है। फिर जीव की अलग सत्ता नहीं रह जाती, परमात्मा और आत्मा की जो सत्ता है वो एक हो जाती है। तो ये भाव इसमें निकल के आएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब अगले कुछ लोग हैं जो कहते क्लास में पूरे हो जाएंगे, उनको जो है आगे के 15-18 जो भी श्लोक हैं वो अपनी क्लास में ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न हो अब तक जो हमने श्लोक लिए तो पूछ लीजिए।